हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हरिओम मेटल। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज। तो देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी का प्रबंधन और प्रजनन कहलाता है। जो हम मधुमक्खी का प्रजनन और प्रबंधन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर। ठीक है। दूसरा है हमारा रक्त का थक्का। रक्त का थक्का जब बनने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो वो है विटामिन के। क्या है? विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीमेंट में किस किस का चीज़ का मिश्रण होता है, तो वो आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट व कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? सीमेंट। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में होता है। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में हमारा साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? हमारा साइट्रिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है हमारी? कार्य की इकाई है जूल। क्या? जूल। W बराबर F गुणा S, यानी जो कार्य है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। क्या है? CFC। आपने सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियोन गैस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीज में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन परत की जो सबसे ज़्यादा क्षति होती है वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही होती है। ठीक है। यहाँ आपके लिए हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को देखिए। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। ठीक है। स्वर्ण यानी आप जानते हो, स्वर्ण यानी सोना। ठीक है। तो ऐसा अम्ल जो सोने को घोलता है वो है एक्वारेजिया। ठीक है। इसमें हाइड्रो HCl और HNO3 यानी दो अम्लों का जो योग होता है वो 1:3 में मिलाया जाता है। एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण को घोलता है, एक्वारेजिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किस प्रणेता का माना जाता है? तो जो जॉन डाल्टन है ना, उन्होंने आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी उन्होंने बनाया। ठीक है, दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? यानी सेब को खाने के लिए अगर हम सेब खाते हैं तो कौन से दांतों से खाते हैं? तो वो आपका कृंतक दांत होता है। ठीक है। कृंतक दांत होता है। रत्नक होते हैं आपके बहुत सारे प्रकार के दांत होते हैं। तो जो आपका सेब को काटते हैं यानी आगे के जो दांतों से काटते हैं उनको कृंतक दांत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार होता है? तो वो है नारंगी और बैंगनी। ठीक है। नारंगी और बैंगनी रंगों को अगर हम मिश्रित करें तो आपका जो रंग होगा तैयार वो आपका हरा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, RNA का अभिप्राय क्या है? किसका? RNA का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह आपकी RNA की फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोलक का संचलन कहलाता है। लोलक का संचलन कहलाता है यह दोलन गति। क्या? दोलन गति। यानी लोलक इस प्रकार होता है, इस प्रकार पेंडुलम होता है, यूं लटका होता है और वो इस प्रकार गति करता है। ठीक है। इस प्रकार गति करता है। तो उसकी गति कैसी होती है? उसका संचलन कैसे होता है? दोलन गति। क्या? दोलन गति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो वो आपका 78% गैस आपकी नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। और 21% आपकी क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, जो आप श्वास में लेते हो। ठीक है। और बाकी की आपकी मिश्रित गैसें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों के उपचार में जांच में करते हैं? ठीक है। आप देखते होंगे जब आपका बुखार या कोई बीमारी होती है तो आपकी पल्स यानी हृदय की धड़कन को चेक करने के लिए आप चिकित्सक एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया संबंधित है। तो मलेरिया कैसे संबंधित है? मलेरिया संबंधित है आपका ज्वर से। किससे? ज्वर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। रक्त में जो शर्करा स्तर है यानी शुगर की मात्रा को आपका नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? आपका इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम हाइड्राइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है चूना जल के नाम से। किस नाम से? चूना जल के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आप जानते होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण में जो हरा पदार्थ होता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, और भोजन का कार्य पत्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाती है? तो वो है आपका ऑक्सीजन, वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, कायरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? तो बार जो इकाई है वो आपके वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपको, ठोस से सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तन, ठोस से सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तन को कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन, उदात्तीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो वो आपके वो हैं कपूर और आयोडीन ऐसे हैं जो ठोस से सीधे आपके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो वो है आपका सल्फाइड की परत। किसकी? सल्फाइड की परत बनने से आपकी चांदी बदरंग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेचक होने की वजह है? तो चेचक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां, जो प्रतिरोध है उसकी एसआई क्या है? इकाई ओम। क्या है? ओम। ओम को इस प्रकार नोट कर दिया जाता है। ठीक है, ओम किसके? प्रतिरोध की। प्रतिरोध को आर से यानी रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे व्यस्त मानव अंग है? सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है आपका? दिल। ठीक है, कौन सा अंग है? दिल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बेकरी में साधारणतः उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है? जो आपका बेकरी में प्रयोग किया जाता है जिसका बेकिंग सोडा का, उसका जो वास्तव में नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अगला है आपका, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की जो इकाई है वो है जीन। ठीक है, क्या है आनुवंशिकता की इकाई? जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? जो आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी वो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। जो आपके मटर पे किया था आपका प्रयोग, उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की और आनुवंशिकता के नियम भी दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की झिल्ली पाई जाती है? तो कोशिका की झिल्ली पाई जाती है किसमें? पादप एवं पशु दोनों में कोशिका की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है? तो वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट डाल के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट डाल के आपकी जो पानी की कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका अवतल लेंस। आपके लिए मैं ट्रिक बताऊं तो DUNA। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करें, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करें। ठीक है, यह आपकी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो वो है महाधमनी। कौन सी? महाधमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। ठीक है, क्या है? गैनीमेड। आप देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? ठीक है, तो ये है आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा या गलगंड रोग भी होता है, जो गले में होता है, इससे हमारा गला फूल जाता है, तो ये आपकी थायराइड ग्रंथि की कमी की वजह से ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की नाभिक से कितनी दूरी होती है? तो समतल दर्पण की जो नाभिक से दूरी होती है वो आपकी इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति पर ना करके उसके आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो वो आपका है कैफीन। क्या है? कैफीन। कैफीन के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइलेरिया किस रोग के कारण होता है? तो फाइलेरिया कृमि रोग के कारण होता है। किस रोग के कारण? कृमि रोग के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र होता है, तो मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, मानव मूत्र अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से आपका
रतौंधी रोग होता है जो आंखों को प्रॉब्लम होती है, तो विटामिन ए का जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो गाजर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में आपके क्रायोजेनिक जो इंजन है उनका अनुप्रयोग यानी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 43, पलकों के किनारों पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वो है आपकी मीवोमियन ग्रंथियां आपके पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 44वां क्वेश्चन, मनुष्य के आहारनाल के किस भाग में एंजाइम नहीं पाया जाता? तो आपका ग्रसिका है। ठीक है, आपकी ग्रसिका है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आमाशय की दीवार पर कौन सा एंजाइम निकलता है? तो वो आपका है गैस्ट्रिन। क्या है? गैस्ट्रिन, ये आमाशय की दीवार से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो वो है कोश का द्रव। कोश का द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांप का जहर है। तो सांप का जहर एक प्रोटीन है। क्या है? आपका प्रोटीन। क्या? सांप का जहर एक आपकी क्या है? प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संघ की जातियों की सबसे अधिक संख्या है? तो वो आपका वो है ऑर्थोपेडा। क्या? ऑर्थोपेडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल जो भी बताया गया है वो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। और आपके लिए हर समय एक अच्छी वीडियो लाई जाएगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए लाई जाएंगी। थैंक यू।